बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज हम आज चर्चा करेंगे पद्म पुराण के माध्यम से कि श्री वृंदावन धाम की क्या महिमा है। पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि सारे ऋषि जो है सूत जी से पूछ रहे हैं कि सारे ऋषि कह रहे हैं सूत जी से कि हे सूत जी, हे महाराज, हमने आपके मुख से रामेश्वर मेघ की कथा अच्छी तरह से सुन ली है। अब परमात्मा श्री कृष्ण के महात्म का वर्णन कीजिए और वृंदावन के धाम का महात्म का वर्णन कीजिए। तो सूत जी कह रहे हैं, हे महर्षियों, जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है वे पार्वती, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि सूत जी बोले, हे महर्षियों, जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है वे पार्वती एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक प्रणाम करके इस प्रकार बोली कि हे प्रभु, वृंदावन का महात्म अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, मैं सुनना चाहती हूँ। तो भगवान शिव जो है अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, हे देवी, मैं यह बात बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। आहा, तीनों लोकों में अत्यंत यह गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। कहाँ? वृंदावन में। वहाँ देवता और सिद्धों का सदैव निवास रहता है। योगींद्र और मुनींद्र आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्णानंदमय रस का आश्रय है। वहाँ की जो भूमि है वो चिंतामणि है और जल से भरा हुआ अमृत है। कितना अहोभाग्य वृंदावन धाम का। भगवान शंकर कह रहे हैं कि वहाँ के जो पेड़ हैं वो कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गवें निवास करती हैं। वहाँ की प्रत्येक स्त्री जो है लक्ष्मी और प्रत्येक पुरुष जो है भगवान विष्णु हैं, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोरावस्था का मतलब 15 वर्ष की आयु बनी रहती है। वो आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहाँ ब्रह्म के ही स्वरूप की स्फूर्णता होती है। ये सारी बात भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं। और क्या करें भगवान शिव कि वास्तव में वह वन जो है ब्रह्मानंदमय ही है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्य देव जो है अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहाँ दुख का नाम भी नहीं, वहाँ दुख का नामो निशान भी नहीं है और उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश वर्जित है। भेद और अहंकार को भी वहाँ पहुँच नहीं होती। भेद और अहंकार की भी वहाँ पहुँच नहीं होती। वो पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड जो है प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और महान प्रेम धाम है। वहाँ प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं,
वहाँ के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में और क्या कहा जाए। कितनी सुंदर महिमा जो है वृंदावन की भगवान शिव अपने मुखारबिंद से पार्वती जी को बता रहे। आगे क्या करें भगवान शिव कि भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वो सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से ये पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुह से भी गुहितम रमणीय अविनाशी तथा परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वो गोविंद का अच्छे धाम है। आहा गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। उसे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। हाँ वृंदावन क्या देखिए भगवान शंकर कह रहे हैं वृंदावन को भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वृंदावन साक्षात भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान कृष्ण ही है। वो अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है जहाँ की धूल का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन के महात्म का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। भगवान शंकर करें इसलिए हे देवी तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो तथा उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बता आए हैं कि वृंदावन सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा सदैव किया करती हैं। उनका जल जो है अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला है और गहरा है। गंगा जी जो है शांत हैं लेकिन जल जो है उनकी गहराई काफ़ी है। गंगा जी जैसे हैं, गंगा जी जो है उथल पुथल करती रहती हैं लेकिन यमुना जी शांत हैं लेकिन उनका जल जो है गहरा है। वो अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद रस की प्रतिष्ठा है। ये सारी बातें भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलिल अनेक रंगों का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण भगवान शिव कह रहे हैं कि अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। इस प्रकार से भगवान शंकर माँ पार्वती से वृंदावन की महिमा कहते कहते थक नहीं रहे हैं, क्योंकि वृंदावन की महिमा का वर्णन कौन कह सकता है। जय हो बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री उमापति महादेव की जय।